हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। सो आई होप आप लीड कोड वाली हमारी जो सीरीज है कॉन्टेस्ट जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो आप फॉलो कर रहे हो, उनको सॉल्व कर रहे हो। लाइव कॉन्टेस्ट जरूर देते रहो, प्रैक्टिस करो, पहले क्वेश्चंस लाइव कॉन्टेस्ट देने की कोशिश करो। और जो प्रीवियस क्वेश्चंस कॉन्टेस्ट जो हम डालते हैं उनकी वीडियोस देखो, करो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। सो पिछली वीडियो में मैंने लीड कोड स्क्रीन शेयर करती हूँ। लीड कोड मैंने 185 वीकली कॉन्टेस्ट 185 स्टार्ट किया था। उसका पहला क्वेश्चन करवा दिया था, रीफॉर्मेट द स्ट्रिंग, राइट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रही हूँ, दैट इज लीड कोड का 1419 क्वेश्चन नंबर है, मिनिमम नंबर ऑफ फ्रॉग्स क्रोकिंग। ठीक है, सो ये क्वेश्चन पहले तो समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है, उसके बाद सॉल्व करते हैं, राइट। सो अपने ओपन बोर्ड पे ले चलते हैं क्वेश्चन का स्निपेट और फिर देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है जी, अब देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। सो यू आर गिवन द स्ट्रिंग क्रोक ऑफ फ्रॉक्स। ठीक है, क्रोक ऑफ फ्रॉक्स करके हमें एक स्ट्रिंग मिली हुई है, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग क्रोक। ठीक है, जिसमें क्रोक स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन है कुछ, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉक्स, दैट इज मल्टीपल फ्रॉक्स कैन क्रोक एट द सेम टाइम। ठीक है, अब ये तो पता हो नहीं पता हो, ठीक है, क्या ही करना है कि फ्रॉक्स क्रोक करते हैं, राइट। ये है, तो एक टाइम पे बहुत सारे फ्रॉक्स क्रोक कर सकते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, मल्टीपल फ्रॉक्स कैन क्रोक एट द सेम टाइम, सो मल्टीपल क्रोक्स आर मिक्स्ड। हाँ, कंडीशन अभी है कि एक टाइम पे कितने भी मल्टीपल फ्रॉक्स जो है वो क्रोक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट फ्रॉक्स के जो क्रोक है ना वो मिक्स हो चुके हैं आपस में, जो हमें स्ट्रिंग मिली होगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ अभी तक हमें मुझे समझ में आया कि एक स्ट्रिंग मिली होगी जिसमें कुछ फ्रॉक्स जो है वो क्रोक करते हैं, जो फ्रॉक्स, ठीक है, उनका क्रोक जो है वो डिफरेंटली मिक्स हो गया होगा आपस में। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, सो हमें रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रॉक्स टू फिनिश ऑल द क्रोक्स इन द गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में हमारे पास क्रोक्स के कुछ कॉम्बिनेशन गिवन होंगे, हमें बताना है कितने मिनिमम नंबर ऑफ फ्रॉक्स हैं जो ये सारे क्रोक्स कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब वैलिड क्रोक मींस, अच्छा अब क्रोक्स की वैलिडिटी पे बात कर लेते हैं कि वैलिड क्रोक होगा कब। मींस अ फ्रॉग इज प्रिंटिंग 5 लेटर्स CROAK। फ्रॉग ये 5 लेटर्स अगर हो, सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वेंशियली हो। ठीक है, अगर ये 5 लेटर्स जो है सीक्वेंशियली होंगे तब हमारा ये एक फ्रॉग ये क्रोक हमारा पीसफुली आराम से कर पाएगा। ठीक है, हमारा वैलिड होगा। The frogs have to print all 5 letters to finish a croak. If the given string is not a combination of a valid croak, then return -1. ठीक है, तो सीक्वेंशियल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सबसे ऐसे हो जाए कुछ। ठीक है, या फिर आप बोलो कि ये हो जाए, कर तो क्रोक ही रहा है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक है ना, नहीं, सीक्वेंशियली होना चाहिए, पहले ओ फिर ए। यही अगर पैटर्न फॉलो होगा CROAK सीक्वेंशियली, तो ही हम उसको एक वैलिड क्रोक मानेंगे और हम उसको एक फ्रॉक असाइन कर देंगे। ठीक है, चलो ये तुम फ्रॉक, तुम ये क्रोक कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो हमें समझ में आया है ना, आया है, थोड़ा बहुत तो आया है। चलो अब इसके टेस्ट केसेस देखते हैं और अच्छे से आएगा। ठीक है, एक क्रोक ऑफ फ्रॉक्स ने क्या दिया, CROAK और CROAK। ठीक है, इसको अगर मैं लेके चलूं, आओ तुम इधर आओ, ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है, CROAK। CROAK हमें बताना है मिनिमम कितने नंबर ऑफ फ्रॉक्स लगेंगे ये 2 फ्रॉक करने में। स्पेलिंग तो सही हमें दिख रही है, ठीक है, एक हमने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, एक फ्रॉक आया जिसने स्टार्ट किया CROAK, उसने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब क्या दूसरा फ्रॉग यहाँ से, पहला वाला फ्रॉग भी तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं ना, यहाँ मल्टीपल फ्रॉक्स हैं जो क्रोक कर सकते हैं, राइट। एक टाइम पे एक फ्रॉग अगर उसने स्टार्ट किया तो अगर वो एंड कर रहा है तो दोबारा से वो स्टार्ट तो कर सकता है, राइट, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ फ्रॉग्स बताने, अगर मिनिमम ना होता तो हम एक फ्रॉग इसको असाइन करते, एक फ्रॉग इसको असाइन करते। समझ आ रही है, हमें क्या बताना है, मिनिमम नंबर। ठीक है, तो एक हमने फ्रॉग यहाँ पे असाइन कर दिया CROAK, फिर हमने ये फ्रॉग यहाँ पे खत्म कर दिया, अब दूसरा क्रोक स्टार्ट हुआ है, राइट। तो अब वही फ्रॉग यहाँ से फिर से कंटिन्यू करेगा CROAK, तो मिनिमम कितने फ्रॉग्स लगे, मिनिमम 1 फ्रॉग लगे। 1 फ्रॉग येलिंग क्रोक ट्वाइस, एक फ्रॉग 2 बार क्रोक कर रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि उसने लाइफ टाइम एक ही बार क्रोक करेगा फ्रॉग, नहीं ना,
तो एक फ्रॉग 2 बार क्रोक कर रहा है, ठीक है। पहला टेस्ट केस तो समझ आया हमें। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट वाला भी इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसको लेके चलते हैं पहले, ठीक है। तुम नीचे आ जाओ थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। अब इस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब सी हमें दिखा, इसका मतलब समझते जाना, मैं बिल्कुल वो बता रही हूँ कि सी हमें मिला तो क्या पता चला है। जैसे ही हमें यहाँ पे सी मिला, इसका मतलब एक फ्रॉग यहाँ असाइन हो चुका है, एक क्रोक स्टार्ट हो चुका है होना, ठीक है। एक फ्रॉग हमने दे दिया सी आर, लेकिन यहाँ देखो दोबारा से हमें सी मिल गया, दोबारा से सी मिल गया, इसका मतलब क्या है कि दूसरा फ्रॉग असाइन करना पड़ेगा। अब एक फ्रॉग क्रोक करते हुए बीच में तो नहीं चुप होकर दूसरा क्रोक स्टार्ट कर देगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा फ्रॉग असाइन कर देंगे, ठीक है। तो सी आर ओ ए के, इसका तो खत्म हो गया, पहले फ्रॉग का तो काम खत्म हो गया। अब दूसरे फ्रॉग ने स्टार्ट तो किया, कहाँ करा है, सी आर ओ ए के, तो दूसरे फ्रॉग ने भी खत्म कर दिया। तो मिनिमम कितने फ्रॉग्स लगे, मिनिमम हमें 2 फ्रॉग्स लगे, ठीक है। The minimum number of frogs is 2. The first frog could yell CROAK and second frog CROAK. क्लियर हो गया, इतना समझ आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या कह रहा है, CROAK, बिल्कुल परफेक्ट है, एक फ्रॉग हमने असाइन कर दिया। अब दूसरा फ्रॉग या कोई पहला फ्रॉग ही ने फिर से स्टार्ट करा क्रोक करना, तो CROOK, यहाँ देख रहे हो ए नहीं है, ओ ही 2 बार है, तो ये क्या ये वैलिड क्रोक होगा, नहीं ये इनवैलिड क्रोक होगा, ठीक है। तो हमें पूरी स्ट्रिंग, हमारे पास पूरी स्ट्रिंग है, राइट, तो हमें पूरी स्ट्रिंग को साथ लेके चलना है। ऐसा तो नहीं कि एक स्ट्रिंग का हाफ पार्ट तो क्रोक हो गया, हाफ पार्ट नहीं हुआ तो हम 1 प्रिंट कर देंगे, नहीं ना, पूरी पूरी स्ट्रिंग हमें देखनी है, राइट। तो अगर स्ट्रिंग का एक पार्ट भी वैलिड नहीं है तो ये पूरी स्ट्रिंग ही इनवैलिड जाएगी, तो हम क्या कर देंगे -1, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। The given string is an invalid combination of croak from different frogs, ठीक है। तो हमें यही बताना है कि क्या वैलिड कॉम्बिनेशन है सीक्वेंशियली और कितने फ्रॉग्स लगेंगे उसमें, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 2 कंडीशन है, हमें बताना है मिनिमम फ्रॉग्स कितने हैं, मिनिमम फ्रॉग्स भी फाइंड करने हैं हमें, ठीक है। मिनिमम होने चाहिए और सीक्वेंशियल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन दोनों कंडीशंस को लेके सेटिस्फाई करा के ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो पहला वाला लेते हैं केस CROAK, CROAK, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही सी हमें दिखता है, इसका मतलब एक फ्रॉग असाइन कर दो, आंख बंद करके एक फ्रॉग तो असाइन कर दो, बिकॉज फ्रॉग क्रॉक करना स्टार्ट कैसे करेगा, जब पहला लेटर आएगा सी, सी मतलब कि इंडिकेशन कि फ्रॉग ने क्रॉक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और के क्या इंडिकेशन दे रहा है कि फ्रॉग ने क्रॉक करना बंद कर दिया, तो एक फ्रॉग जो असाइन किया था वो फिनिश कर दो। 2 चीजें समझ आ गई, सी मतलब एक फ्रॉग असाइन करना है, के मतलब एक फ्रॉग को खत्म कर देना है कि हाँ ये फ्रॉग ने क्रॉक करना खत्म कर दिया, ठीक है। और उसके बीच में जो लेटर्स होंगे उनका क्या देखना है कि वो सीक्वेंशियली अरेंज है या नहीं है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा समझ आ रहा है कैसे करना है, इजी लग रहा है, ठीक है। फिर से देखते हैं इसको और अच्छे से, थोड़ा क्लोजली फॉलो करके देखते हैं क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहले सी आया, मतलब मैंने एक एक्टिव फ्रॉक्स नाम से कुछ रख लेते हैं, ठीक है। एक्टिव फ्रॉक्स मैंने 1 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया कि चलो सी एक बार आ गया और एक फ्रॉग हो चुका है। अब आर आया, ठीक है, मैंने आर को 1 भेज दिया। ओ एक बार आया, ए आया, जैसे के आया 1 किया, लेकिन एक्टिव फ्रॉग्स अब कितने हो गए, अब 0 हो गए, राइट। एक्टिव फ्रॉग एक उस टाइम पे तो 1 था लेकिन अब 0 हो गया, राइट। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसके लिए हम एक आंसर नाम का भी रख लेते हैं, ठीक है। हम हर बार क्या देख लेंगे, मैक्स देख लेंगे एक्टिव फ्रॉग्स का और आंसर का। आंसर को लेट्स सपोज -1 रख लेते हैं, अभी नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, बने रहो, ठीक है, आएगा समझ में। हमने क्या करा, सबसे पहले एक्टिव फ्रॉग्स सी स्टार्ट हुआ, मतलब एक्टिव फ्रॉग हो गया। उस टाइम पे एक्टिव कितने हैं फ्रॉग, एक फ्रॉग एक्टिव है, ठीक है। मैक्स किया हमने, आंसर भी हमारा 1 हो चुका है, ठीक है जी, आंसर 1 हो चुका है। अब जैसे ही हमने के देखा, हमने देखा कि ये सीक्वेंशियली भी है, के भी आ गया, तो एक्टिव फ्रॉग जो है अब तो 0 कर दो, राइट। लेकिन मैथ डॉट मैक्स अगर हमने किया तो 1 तो मैक्स रहेगा, मतलब एक फ्रॉग तो अभी तक यूज हो चुका है। ये क्या बता रहा है, कितने फ्रॉग यूज हो चुके हैं हमारे पास, ठीक है। एक्टिव फ्रॉग्स कि उस टाइम पे
एक्टिव कौन सा है फ्रॉग, जो क्रोक कर रहा है एट द टाइम, कौन सा फ्रॉग क्रोक कर रहा है, और आंसर क्या बता रहे, कितने फ्रॉग क्रोक कर चुके हैं। ठीक है, अब समझ में आया थोड़ा सा। अब देखते हैं, फिर से सी स्टार्ट हुआ, इसका मतलब एक्टिव फ्रॉग 1 कर दो। अब एक फ्रॉग ने क्रोक करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आंसर तो एक ही रहेगा, राइट। आर आया, ओ आया, ए आया, इसका मतलब ये सीक्वेंशियली, जैसे के देखा मतलब एक्टिव फ्रॉग 0 कर दो। अभी भी आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। हमें रिटर्न क्या करना है, हम रिटर्न आंसर कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितने फ्रॉग्स मिनिमम यूज हुए हैं। तो मिनिमम कितने फ्रॉग्स यूज हुए, मिनिमम 1 फ्रॉग यूज हुआ। ठीक है, तो ये तो इजी था। नेक्स्ट वाला जो इसमें टेस्ट केस था उस पर ड्राइव करते हैं। क्या था, सी आर सी ओ ए के, सी आर सी ओ ए के, आर ओ ए के, यही था, आर ओ ए के। ठीक है, इस पे ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्टिव फ्रॉग्स ले लेते हैं। ठीक है, आंसर ले लेते हैं। ठीक है जी, अब सबसे पहले सी आया, सी आया मतलब एक्टिव फ्रॉग्स 1 हो गया। मैट डॉट मैक्स किया, आंसर में भी 1 आया हुआ है। हमने देखा आ रहा है, ठीक है, सीक्वेंशियली आ रहा है। जैसे ही सी आया तो एक्टिव फ्रॉक्स को क्या कर दो, एक्टिव फ्रॉक्स 2 हो गया, एक्टिव फ्रॉक्स बढ़ के 2 हो गया, राइट। और आंसर में अब मैथ डॉट मैक्स किया तो 2 आ गया। ठीक है, ओ आया, इसका सी आर ओ ए के, हमने देखा कि ठीक है ये तो सीक्वेंशियली अरेंज है। जैसे के हमने देखा, हमने एक्टिव फ्रॉक्स को घटा के 1 कर दिया कि अभी सिर्फ एक एक्टिव फ्रॉग एक्टिव है इस टाइम पर। ठीक है, मैथ डॉट मैक्स किया, लेकिन वो तो 2 ही दिखाएगा, राइट, सही दिखा रहा है क्योंकि 2 फ्रॉग यूज हो चुके हैं, क्योंकि फ्रॉग एक सी बीच में से स्टार्ट हुआ है, तो एक नहीं हो सकता, 2 फ्रॉग यूज हुए हैं। ठीक है, अब यहां से हमने इस फ्रॉग का देखा, सी है आर ओ ए के, जैसे कि आया एक्टिव फ्रॉग 0 हो गए, आंसर हमारा 2 रहा। मतलब फ्रॉग कितने यूज हुए, मिनिमम, मिनिमम फ्रॉग्स 2 यूज हुए। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, हर एक का इंटीजर ले लेते हैं। सी का हमने एक इंटीजर ले लेते हैं, आर का ले लेते हैं, ओ का ले लेते हैं, ए का ले लेते हैं, के ले लेते हैं। जैसे सी आया, सी को इंक्रीज कर दो। ठीक है, और एक्टिव फ्रॉक्स इस टाइम पे 1 कर दो, मतलब सॉरी इंक्रीज कर दो, प्लस प्लस कर दो। जैसे क्या आया, एक्टिव फ्रॉक्स इस टाइम पे डिक्रीज कर दो। और जब आर आएगा, आर को इंक्रीज करना, ओ को इंक्रीज करना, ए को इंक्रीज करना। ये तो समझ में आ गया। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, आप इसका एरे ले सकते हो एक, या फिर आप डिफरेंटली इन सबको बना सकते हो, इन सबका इंटीजर, और स्विच केस ले लो कि अगर सी आ रहा है तो ये काम कर दो, आर आ रहा है तो सिंपली आर को इंक्रीज कर दो। ठीक है, ये चीज तो हो गई। अब दिक्कत क्या है, हमने चेक क्या कर लिया, मिनिमम, हमने फर्स्ट वाली कंडीशन जो थी कि मिनिमम फ्रॉक्स रहे हमारे पास, वो हमने सेटिस्फाई कर दी अपने एक्टिव फ्रॉक से और आंसर वाली चीज से। सेकेंड कंडीशन क्या सेटिस्फाई हुई, सीक्वेंशियली। ये कैसे चेक करेंगे, सोचो कि ये सीक्वेंशियली अरेंज हो, ये हम चेक कैसे करेंगे। सीक्वेंशियली अरेंज होने का मतलब क्या है, सी आर ओ ए के ऐसे होना चाहिए। हमने अगर यहां से सी से स्टार्ट करा, ठीक है, एक फ्रॉग आया, आर ओ ए के पे हमने बंद कर दिया, ये कैसे चेक करेंगे कि ये सीक्वेंशियली भी अंदर के जो लेटर्स हैं वो सीक्वेंस है, आर ओ ए ही आ रहा है अंदर। अगर लेट सपोज यहाँ पे ये आ जाए सी आर ए ओ के, तब भी तो ये एक्टिव फ्रॉक्स 1 बताएगा, यहाँ पे 0 बताएगा, आंसर में तो अभी भी 1 आ जाएगा, राइट। तो सीक्वेंशियली अरेंज करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हर बार अपना जो इंटीजर हम एरे, अपना जो इंटीजर्स बना रहे हैं हम इस पूरे क्रो लेटर का, जैसे ही सी आता है सी इंक्रीज कर दिया हमने, 1 आ गया। जैसे ही आर आया, आर इंक्रीज किया, ओ आया, ओ इंक्रीज किया। हर टाइम हम क्या चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो, सी आया, मैंने सी को इंक्रीज करा, आर आया, मैंने आर को इंक्रीज किया, ए आया, मैंने ए को इंक्रीज करा। हर टाइम मैं क्या चेक करूंगी कि जैसे जैसे सी आया, मैं चेक करूंगी क्या सी मेरा लेस देन आर है। हर बार सी को क्या होना चाहिए, सी को आर से छोटा होना चाहिए। अगर सी आर से छोटा हो गया, सॉरी सी को आर से, आई एम सॉरी, सी को आर से बड़ा होना पड़ेगा। हमारा आंसर रॉन्ग कब होगा, फिर से सुनो, हमारा आंसर रॉन्ग कब होगा, सीक्वेंशियली चेक कैसे होगा, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जब सी आर से छोटा हो जाए। जैसे इस केस में क्या हुआ, ए जो है वो ओ से पहले आ रहा है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगा दे क्या ओ ए से छोटा हो कभी भी, तो -1 रिटर्न कर दो। इसका मतलब क्या है, ए यहाँ पे आया, 1 आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे चेक किया क्या, जीरो, सॉरी, ओ जो है वो लेस है ए से, ओ तो 0 पड़ा है, हाँ ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। समझ में आ रहा है, मैंने चेक क्या किया, मैं इनका सीक्वेंस कैसे चेक कर रही हूँ,
कि हर बार हर एक कैरेक्टर के लिए मैं क्या चेक करूंगी कि अपने पुराने वाले से अगर वो छोटा हो गया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। हर बार वो अपने पुराने वाले से बड़ा होना चाहिए, राइट। मतलब सी को बड़ा होना पड़ेगा आर से, आर को बड़ा होना पड़ेगा ओ से, ओ को बड़ा होना पड़ेगा ए से, राइट। बड़ा होना पड़ेगा मतलब हर बार मैं उनको 1 1 1 कर रही हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। तो वो अपने बाद वाले से अगर बड़ा हो गया तो इसका मतलब सीक्वेंस बिगड़ गया। एक बार फिर से कोशिश करती हूँ मैं समझाने की। जैसे कि सी आर ओ ए के है और अब लो सी आर ए ओ के, ठीक है जी। अब देखो सी आया, मैंने अपने सी को इंक्रीज करके 1 कर दिया। अब मैंने चेक किया क्या सी लेस देन आर हो रहा है। आर तो 0 है, अभी तो सब में 0 पड़ा है, ठीक है। आर तो 0, क्या सी लेस है आर से? नहीं, इसका मतलब ये सही है, सी पहले आया है आर से। आगे बढ़ो, ओ आर को 1 कर दो, क्या आर छोटा है ओ से? नहीं है। ओ को 1 कर दो, ए को 1 कर दो, के को 1 कर दो, ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे आओ, सी को 1 करा, आर को 1 करा, अब ए आया, ए को मैंने 1 करा, तो मैं क्या चेक करूंगी क्या ओ मेरा ए से छोटा है? ओ तो छोटा आ रहा है ए से, इसका मतलब क्या है ए कहीं ना कहीं पहले आया होगा और ओ बाद में आ गया है। इसका मतलब लेकिन टेक्निकली और करेक्टली फॉर्म सीक्वेंस फॉर्म में क्या होना चाहिए, ओ को पहले आना चाहिए, ओ बड़ा होना चाहिए ए से, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो उल्टा हो गया, ओ छोटा हो गया ए से, इसका मतलब ए पहले आ गया, ओ बाद में आ गया, सीक्वेंस बिगड़ चुका है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा इसको कोड करते हैं, फिर इसको मैं और क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, क्या सोचा हमने सबसे पहले कि इन सबका एक इंटीजर एरे ले लो, C0, आप एरे बना सकते हो 5 साइज का, ठीक है। फिर A0 में मैनिपुलेशन कर दो, A1 में, एरे 2 में, एरे की 3rd पोजीशन पर, 4th पोजीशन पर, लाइक दैट। बट मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सिंपल बना रही हूँ। C को 0 ले लो, एक R ले लो, एक इंटीजर, एक O ले लो, ठीक है, एक A ले लो और एक K ले लो, ठीक है। ये मैंने इंटीजर बना दिया CROAK, ठीक है, बना दिया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या बताया था, एक एक्टिव फ्रॉक्स नाम की चीज ले लो, ठीक है, 0 ले लेते हैं और आंसर ले लेते हैं -1, सॉरी आंसर की स्पेलिंग -1, ठीक है। अब क्या करा मैंने, क्या बोला, अब ये तो स्ट्रिंग में कैरेक्टर उठाने के लिए मैं इस पे लूप लगाती हूँ एक एक करके हर एक कैरेक्टर के ऊपर, ठीक है, और इसको क्या करती हूँ, कैरेक्टर में चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, डॉट टू, ठीक है, ये तो चेंज हो गया। अब मैंने क्या किया, स्विच केस लगाते हैं कि कैरेक्टर के ऊपर, ठीक है। अगर केस सी है तो क्या करेंगे बताओ, अगर केस सी आ रहा है तो क्या होगा, अगर केस सी है तो आप क्या कर दो, सी पे जाके प्लस प्लस कर दो, सी को जाके प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और सी अगर आया मतलब एक्टिव फ्रॉक्स को इंक्रीज कर दो और ब्रेक कर दो। नेक्स्ट जाते हैं, अगर केस है आर वाला तो क्या करना है, आर को इंक्रीज करना है सिंपली और ब्रेक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर केस आ रहा है ओ का, ठीक है, तो क्या करना है, ओ को जाके इंक्रीज कर दो और ब्रेक कर दो, ठीक है जी। अगर केस आ रहा है ए का तो क्या कर दो, ए को जाके इंक्रीज कर दो एंड ब्रेक कर दो, ठीक है। स्विच तो इजी है, स्विच केस लगाना, राइट। तो सी हो गया ROAK वाला, ठीक है। अगर के आ रहा है तो क्या करेंगे, के को तो इंक्रीज करना ही करना है और एक्टिव फ्रॉक्स वाली चीज को आपको माइनस माइनस कर देना है, ठीक है, और ब्रेक कर देंगे, ठीक है। स्विच से तो बाहर आए, स्विच से बाहर आए, अब हमें क्या करना है, आते ही सबसे पहले अपने आंसर को अपडेट कर दो, आंसर और जो भी आपका एक्टिव फ्रॉक्स है उसका मैक्स ले लिया मैंने। अब मैं चेक करूंगी हर बार कि क्या होना चाहिए, इफ अगर C लेस देन R हो गया या फिर R लेस देन O हो गया, सही किया राइट, या फिर O लेस देन A हो गया या फिर A लेस देन K हो गया, ऐसी कोई भी कंडीशन हो गई तो आप रिटर्न -1 कर देना। ऐसी कंडीशन नहीं आएगी तो आप अपना आंसर रिटर्न करोगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा देखते हैं इसमें फिर से। एक मैंने अपने CROA के नाम से मैंने इंटीजर्स बना दिए, डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। एक्टिव फ्रॉक्स रख लिया और एक आंसर रख लिया मैंने,
ठीक है जी। अब अब मैंने क्या किया, अगर सी आ रहा है तो मैंने क्या किया, सी को इंक्रीज कर दिया 1, एक्टिव फ्रॉक्स को कर दिया 1। आर आ रहा है, आर को अब इस पे ड्राई रन करते हैं एक बार। ये कोड को लेके चलते हैं पर थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं इस पे। ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो ऊपर आ गया होगा। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। ठीक है, अब ड्राई रन करते हैं सेकेंड वाले केस पे। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा था। सी आर सी ओ ए के, क्या था, आर ओ ए के, राइट, ऐसे ही कुछ था। ठीक है, सबसे पहले आया सी, हमने इंटीजर एरे बनाए हुए हैं। ठीक है, अब एक्टिव फ्रॉक्स ले लिए, एक्टिव फ्रॉक्स नाम की चीज यहाँ ले लेती हूँ मैं, एक्टिव फ्रॉक्स और आंसर। ठीक है, लूप लगाया मैंने, एक करके कैरेक्टर निकाला। सबसे पहले कैरेक्टर आया सी, सी वाले केस में हम आए, सी को मैंने 1 कर दिया, एक्टिव फ्रॉक्स 1 हो गए। ठीक है, ब्रेक हो गया, ब्रेक होके हम यहाँ से बाहर आएंगे। आंसर में क्या किया, मैथ डॉट मैक्स, इन दोनों का मैक्स क्या होगा 1, आंसर में 1 आ गया। अब इसने चेक किया कि क्या सी लेस है आर से, नहीं है, ये कोई भी कंडीशन वैलिड इनवैलिड नहीं हो रही, तो ये -1 पे रिटर्न नहीं करेंगे, हम वापस जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बार लूप लगेगा, नेक्स्ट करेक्टर निकलेगा आर। आर आया, आर वाले केस में आर को हमने 1 कर दिया। ठीक है जी, सिमिलरली आर वाले के लिए हम चेक कर लेंगे, सारी कंडीशंस हम चेक कर लेंगे, हमें हर बार सारी कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी, राइट। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाएगा कि ऐसी कोई, ऐसे मैं केस बताऊंगी अभी, ऐसा कोई केस हो जाएगा कि पिछले वाला जो है इनवैलिड दिखा देगा। ठीक है, या फिर आप ये सोच लोगे ना कि हर बार हम यहाँ पे अपने लूप के अंदर ही लिखते, नहीं, ये चीज गलत हो जाएगी, राइट। क्योंकि जैसे अगर हम चेक कर रहे हैं सी आर ओ ए के, ठीक है, कुछ बीच में जैसे सी आर ए ओ के आ गया, ठीक है, कुछ ऐसी बीच में मिस्टेक आ गई, तो आप पीछे से अगर आप चेक करते रहोगे, राइट, तो आपका वो रहेगा। जैसे मैं बताती हूँ, चलो टेस्ट केस अभी मैं इस पर ड्राइविंग करके दिखाती हूँ। ठीक है, अभी इस वाले केस को देख लेते हैं। ठीक है, सी आया, जैसे सी आया, अब हमने क्या किया, एक्टिव फ्रॉक्स हमारा 2 हो गया। ठीक है, एक्टिव फ्रॉक्स 2 हो गया, सी वाले को मैंने 2 कर दिया। ठीक है, ओ आया, ओ वाले को एक्टिव फ्रॉक्स अभी भी देखो 2 है, 2 लेस देन 1 है, क्या 2 लेस देन 1 है, नहीं है, तो ये -1 नहीं जाएगा। समझ रहे हो यहाँ पे कि ये चीज हर बार चेक करना जरूरी है। ठीक है, अब ओ आया, ओ को मैंने 1 कर दिया। ठीक है, सिमिलरली ए आया, ए को मैंने 1 कर दिया। के आया, मैंने एक्टिव फ्रॉक्स को डिक्रीज कर दिया 1 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्टिव फ्रॉक्स तो 1 से डिक्रीज हो गया, अब आर आया, आर 2 हो गया। अब आर के लिए भी देखो सीक्वेंस सही चल रही है, आर के लिए क्या चेक करना था, आर लेस हो क्या ओ से, क्या 2 लेस है 1 से, नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब आर आ गया, आर 2 हो गया, ओ आया, ओ फिर से 2 हो गया। ठीक है, ओ लेस है ए से, नहीं है, देख लो ए 1 है, ओ 2 है। अब क्या हुआ, ए हमने फिर से 2 कर दिया, ए आ गया, तो ए अभी भी लेस है के से, राइट। जैसे ही क्या है, एक्टिव फ्रॉक 0 हो गया और के की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, अब हमने रिटर्न क्या करा, 1, सॉरी यहाँ पे 2 हो गया, तो रिटर्न क्या करा हमने, आंसर। अब क्या आप सोचो, क्या ये सही चलेगा, अगर मैं इसको रन करके देखूं, क्या बताओ ये सही चलेगा। अभी तो कुछ मिस्टेक आई है, सॉरी, ठीक है जी, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, एक मिनट, हम रिटर्न करेंगे लूप के बाहर आके। ठीक है, ये फिनिश तो हो गया, सारे केसेस पे देखें क्या ये सही चलेगा, सोच के देखो। एक केस तो फट रहा है, बताओ क्या केस नहीं चल रहा, सिर्फ एक केस फट रहा है, देखो या कौन से कितने केस फट रहे हैं, देखते हैं एक बार। एक केस फट रहा है, अब बताओ ये केस क्यों नहीं चल रहा, क्या केस है, देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग है टेस्ट केस, अरे वो हट गया, एक सेकेंड, सबमिट करके मैं एक बार फिर से बता देख लेते हैं।
CR, इसको लेके चलते हैं, इस पर ड्राई रन करेंगे, ठीक है। ये केस अच्छा है, CROAK, CROA, अच्छा चलो इस पे ड्राई रन करेंगे पूरा प्रॉपर, ठीक है। एक्टिव फ्रॉक्स ले लेते हैं, आंसर ले लेते हैं, CROAK ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं, C को 1 कर दिया, ठीक है। कोड लेके आने की जरूरत तो नहीं है, कोड तो समझ में आई गया, जैसी डिफरेंट केसेस आएंगे और फिर हम चेक करेंगे, ठीक है। C आया, C को हमने 1 करा, एक्टिव फ्रॉक्स 1 हो गया, ठीक है। आंसर में हम चेक किया तो 1, क्या C लेस है R से? नहीं है, C तो बड़ा है, तो वैलिड चल रहा है, ठीक है। अब R आया, R को 1 कर दिया, O आया, O को 1 कर दिया, ठीक है। चेक करते रहेंगे हम, क्या O लेस है, ऐसे नहीं हो रहा है, तो ये वैलिड चल रहा है अब तक, ठीक है। A को हमने 1 कर दिया, सिमिलरली K आया, K को मैंने 1 करा, एक्टिव फ्रॉक 0 हो गए, ठीक है। फिर से C आया, तो फिर मैंने C को 2 कर दिया और एक्टिव फ्रॉक्स 1 कर दिया, ठीक है। आंसर तो 1 ही रहेगा क्योंकि मैथ.मैक्स 1 ही है, ठीक है। अब C अभी भी वैलिड है, देखो C क्या लेस है R से? नहीं है, राइट। अब उसके बाद R आया, ठीक है, R मैंने 2 कर दिया, अब चेक करके देख लो, R लेस है O से? नहीं है। O आया, O को 2 कर दिया, A आया, A को 2 कर दिया, ठीक है, हो गया। अब K तो आया ही नहीं, क्या ये वैलिड है? वैलिड तो नहीं है, लेकिन हमारा आउटपुट क्या दे रहा है? हमारा आउटपुट 1 दे रहा है, हमारे तरफ से देखो आंसर तो 1 है, K तो आया ही नहीं, एक्टिव फ्रॉक्स 1 ही रहा, एक्टिव फ्रॉक्स 0 हुआ ही नहीं, और हमने रिटर्न भी आंसर करा हुआ है, आंसर रिटर्न हो तो 1 ही तो रिटर्न हो रहा है, राइट। क्योंकि एक्टिव फ्रॉक अभी भी चल रहा है और आंसर 1 रिटर्न हो गया, तो हर बार हमें क्या चेक करना पड़ेगा? एक्टिव फ्रॉक हर बार 0 होगा, इसका मतलब लास्ट में K आ चुका है। अगर लास्ट में K आया है, एक्टिव फ्रॉक 0 हुए हैं, तो ही उस केस में हम आंसर रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम -1 रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो रिटर्न आंसर हम नहीं कर सकते सीधा, हम क्या करेंगे, रिटर्न करने से पहले हम चेक करेंगे अगर एक्टिव फ्रॉक्स मेरा 0 है तो मैं आंसर रिटर्न करूंगी, नहीं तो -1 रिटर्न करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिव फ्रॉक्स अब 0 हुआ, तो अब देखो 0 है, अब मतलब 1 रिटर्न कर, 0 हुआ, क्या ये 0 हुआ? एक्टिव फ्रॉक 0 नहीं हुआ, तो क्या रिटर्न कर दो? -1, मतलब पूरा प्रो कंप्लीट हुआ ही नहीं, राइट। ऐसा हो सकता था CRAK, O ही नहीं आया, राइट, तो भी आप क्या रिटर्न करोगे? एक्टिव फ्रॉक आपका 1 का 1 ही रहेगा, आपका 0 होगा ही नहीं वो, राइट। C आया, C को 1 करा, R आया, R को 1 करा, O है ही नहीं, A 1 हो गया। अब आप जब चेक करोगे यहाँ पे, क्या O लेस है A से? O तो 0 है, हाँ O तो लेस हो गया A से, कंडीशन तो वैलिड नहीं हुई, कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, राइट। O तो बड़ा होना चाहिए ना, बट O 0, जो O है वो लेस हो गया A से, O 0 है, A 1 हो गया, तो आप -1 रिटर्न कर दोगे, ठीक है। सिर्फ एक केस था ये लास्ट में K वाला, ये सब कुछ तो सीक्वेंशियली चेक हो रहा था, बट K के लिए तो देखो यार, A लेस है K से, K के लिए तो कुछ चेक ही नहीं हो रहा, कोई सीक्वेंस ही नहीं चेक हो रही थी, राइट। तो K के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? K लास्ट में क्या इंश्योर कर रहा है कि जो फ्रॉक स्टार्ट हुआ है वो एंड भी हो रहा है, राइट। तो अगर फ्रॉक एंड ही नहीं हुआ तो आप इसलिए चेक करोगे कि अगर एक्टिव फ्रॉक 0 नहीं हुआ तो आप आंसर रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये था ये क्वेश्चन, हल्का सा क्विज ब्लू। हमें क्या करना था कि हमें बताना था क्रोक वैलिड है, मिनिमम बताना था सीक्वेंस फाइंड सही करके, ठीक है। मैंने क्या किया, आप इसकी जगह 5 साइज का इंटीजर एरे भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने डिफरेंट ये वेरिएबल्स ले लिए, सॉरी, CROAK, ठीक है। C आएगा, सीक्वेंस, C मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि फ्रॉक स्टार्ट हो चुका है एक, ठीक है। लेकिन एक फ्रॉक स्टार्ट हुआ है, बट जो जितने हो चुके हैं पहले उनका इंश्योर करने के लिए आंसर नाम का एक वेरिएबल ये रखा है, ठीक है। और हर बार मैं चेक करती रहूंगी कि मेरा ये केस वैलिड है कि नहीं, उसके बाद अगर कोई चीज आ रही है इसका मतलब वो इनवैलिड है, -1। और ये लास्ट केस मैं K के लिए चेक कर रही हूँ कि पूरा क्रो कंप्लीट हुआ भी है या नहीं, K लास्ट में आया भी है या नहीं, तो वो एक केस करने के लिए मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई डाउट्स होता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियोस में, थैंक यू सो मच।